हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज यूथ प्रैक्टिस सेट नंबर 90 हम लोग करेंगे। 89 कल हम लोगों ने किया था। इस समय दूसरी वाली क्लास नहीं आ रही है क्योंकि जो है यूथ, मैंने सोचा पहले इसको थोड़ा सा ख़त्म कर दूँ, इसके बाद इसको मैं रोक कर और वो क्लासेस लूँगी। और वो क्लासेस चलेंगी आपकी परसों आपका क्या है, सैटरडे है। ठीक है, परसों आपका सैटरडे है और सैटरडे को आपका टेस्ट होगा 50 क्वेश्चन का। 50 का 55 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है और 100 भी हो सकता है। मे भी कितना भी कर ले जाएं। ठीक है, तो जो है परसों आपका टेस्ट होगा सैटरडे को और कल तक आपकी यूथ प्रैक्टिस सेट आएगी और उसके बाद फिर इसके स्कोप को देखेंगे, जैसा होगा वैसा कल मैंने बताया था। चलिए ठीक है, फिर शुरू करते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन जो था कल का वो था कि प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया था। प्रसार शब्द का प्रयोग हम लोगों ने सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, जो कि ब्रिटेन में था, और ब्रिटेन कहाँ पर है, यूके में है, वहाँ पर किया गया था। बहुत जगह या बहुत लोग अमेरिका बोलेंगे, लेकिन अमेरिका में नहीं किया गया था। अमेरिका में जो है दोबारा से 1980 में जो है इसकी बातचीत हुई थी। अमेरिका में 1980 में। तो फिर क्या है, जो लोग कहते हैं यूएसए में 1914 में इसका प्रसार हुआ था, यानी कि अमेरिका में, और ये ब्रिटेन में होता। ब्रिटेन कहाँ पर है, यूके में है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। गृहकार्य संबंधी क्रियाओं की वैज्ञानिक विधि। गृहकार्य संबंधी विधाओं की क्रियाओं की वैज्ञानिक विधि क्या है। कला है, वाणिज्य है, विज्ञान है, गृह विज्ञान है। तो गृह कार्य संबंधी की बात हो रही है तो गृह विज्ञान आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कृषि विज्ञान केंद्र किस लिए प्रारंभ किए गए थे। कृषकों के बीच व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए, कृषकों के बीच ऋण सुविधा को बढ़ावा देने के लिए, विद्यालयहीन बच्चों के बीच कृषि को बढ़ावा देने के लिए, विद्यालयहीन बच्चों या छात्रों के बीच ऋण सुविधा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो इसमें आपका क्या आंसर आएगा कि कृषि विज्ञान की केंद्र इसलिए प्रारंभ किए गए थे ताकि जो है कृषकों के बीच व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाए और उससे उनका क्या हो, कृषि अच्छी हो, उनकी खेती अच्छी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश की इस परंपरागत लोक थिएटर का मूल राज्य क्या है। जात्रा, बुर्का कथा, ठीक है, बुर्का या बुर्रा कथा, या विदेशिया, या रामलीला। ठीक है, आप सब लोग को पता है कि रामलीला हमारे उत्तर प्रदेश की है, और उत्तर प्रदेश की जो है वो रामलीला खासकर हम लोग के अवध क्षेत्र में मनाई जाती है। अब तो पूरे देश में मनाई जाने लगी, पहले अवध क्षेत्र में सिर्फ मनाई जाती थी। अवध क्षेत्र क्या था आपका, ये अयोध्या वाला जो क्षेत्र था, अयोध्या, बस्ती, उधर फैजाबाद, उधर थोड़ा सा बाराबंकी, लखनऊ की तरफ चले जाते थे, वो अवध क्षेत्र में मान लिया जाता था। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या चला जाएगा, डी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रसार शिक्षण की एक व्यक्तिगत पहुंच विधि है। प्रदर्शन, परिपत्र, घर पर भेंट, टीवी। एक व्यक्तिगत पहुंच वाली बात हो रही तो व्यक्तिगत होगा तो घर पर भेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ये देख लेते हैं। राज्य किसी विश्वविद्यालय संचालित होते हैं यूजीसी, AIWEF, ICAR, CSIR। ठीक है, तो आपको बताना है इसके बारे में। इसका आंसर होगा आपका CSIR और इसका फुल फॉर्म है कॉर्नेल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या चला जाएगा, डी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय गृह विज्ञान संघ का प्रथम सम्मेलन 1952 में हुआ। 1952 में कहाँ पर हुआ पूछा जा रहा है, तो ये हुआ आपका मद्रास में, जो कि अब चेन्नई है। ठीक है, प्रसार शिक्षा क्या है, प्रशासन, कला, एक विज्ञान, कला एवं विज्ञान दोनों। प्रसार शिक्षा क्या है आपका बताएं, तो प्रसार शिक्षा आपका क्या है, एक कला है और एक विज्ञान है, दोनों है। ठीक है, कंप्यूटर के जनक कौन थे आपको बताना है। लैरी पेज, बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज और रोजेनबर्ग। तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पिता या कंप्यूटर के जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, बैकअप प्रोग्राम्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कंप्यूटर वायरस जो होता है वो सॉफ्टवेयर में आता है और सॉफ्टवेयर से हमारे जो है उसको कंप्यूटर को या हमारे लैपटॉप की जो डिवाइस होती है उसके अंदर आकर
उसके प्रोग्राम्स को क्या करता है, डिफ्यूज़ कर देता है, ख़राब कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आउटपुट, जो कौन सा आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट मतलब बाहर से जो आपको एंटर करना पड़ता है, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, मॉनिटर है, आउटपुट डिवाइस की बात हो रही है, डिवाइस की बात हो रही है, ठीक है। तो आपका आउटपुट क्या है, आपका कीबोर्ड जो है इनपुट है। क्यों इनपुट है, क्योंकि कीबोर्ड को इंसर्ट किया जाता है। जैसे कि आपका चार्जर होता है ना, आपका ये चार्जर का पिन होता है ये, और ये आपकी मोबाइल में क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, तो ये इनपुट डिवाइस है। और आपका जो मॉनिटर ये कहीं इंसर्ट नहीं किया जाता है, तो ये क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, लिगवा फोन, लिगवा फोन होता है वो किसका उदाहरण है, आपका श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री, क्रिया सामग्री। तो लिगवा फोन, जहाँ फोन की बात आ रही है वहाँ पर आप क्या बोलेंगे, श्रव्य सामग्री बोलेंगे। ये अलग सी बात है कि प्रेजेंट टाइम में अगर कोई मोबाइल फ़ोन की बात कर दे तो ऐसा लगेगा कि हाँ जो है ये वीडियो है कि ऑडियो है, लेकिन पहले अगर फ़ोन की बात हो रही तो ऑडियो ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है, मदरबोर्ड, सीपीयू, एलयू, एएलयू या कंट्रोल यूनिट। तो बता दूं कि जो आपके दिमाग होता है उसका जो है कंप्यूटर का, वो आपका आईसीटी से क्या अभिप्राय है, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटर कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या इंटर कॉमन टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी का क्या आपका अभिप्राय होता है, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गृह विज्ञान जो पढ़ रहा है वो क्या नहीं बन सकता, प्रधान रसोईया, आहार विशेषज्ञ, फैशन डिजाइनर, भौतिक शास्त्री। तो आप लोग को पता है कि फिजिक्स से हम लोग का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम लोग भौतिक शास्त्री बिल्कुल भी नहीं बन सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह विज्ञान का मूल क्षेत्र नहीं है। जब भी कभी आप एग्जाम देने बैठे और नहीं वाली चीज़ें देखें, सबसे पहले उसको अंडरलाइन करें, क्योंकि कई बार एग्जाम होता है तो नहीं वाली चीज़ें मिस्टेक हो जाती हैं। ये बहुत बार मेरे से भी हुआ है, नहीं वाली चीज़ें मिस्टेक हो जाती हैं, मैं पढ़ाते समय नहीं वाली चीज़ें भूल जाती हूँ। तो आप लोग इसको ध्यान रखें कि जहाँ भी नहीं वाली चीज़ें आएँ अंडरलाइन कर लें, पेंसिल से, पेन से, जिससे भी अंडरलाइन करना हो अंडरलाइन कर लें, उसके बाद कि उस पर आपका दिमाग जाता है, ठीक है। गृह विज्ञान मूल क्षेत्र नहीं है, बच्चों की देखभाल के विकास, खाद्य एवं पोषण, शारीरिक शिक्षा या वस्त्र एवं परिधान। तो आपका यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपको पता है गृह विज्ञान में शारीरिक शिक्षा विज्ञान भी पढ़ाया जाता है। और शारीरिक शिक्षा क्या, जो आपका जो है शारीरिक क्रिया विज्ञान है वो भी पढ़ाया जाता है ना, जो कि हमारे पीजीटी में आता है, हमारे नेट में आता है, एलटी में आता है, हर जगह आता है। तो इसको क्यों बोलेंगे ऐसा, हाँ अगर सिर्फ पीजीटी की बात होती तो अलग सी बात है। यहाँ पर माना भी गया था, जब आंसर आया था तो माना गया था आपका क्या, शारीरिक क्रिया विज्ञान है, शारीरिक शिक्षा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मान लेते हैं, लेकिन आते हैं, अब सभी आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसको आप सही मान लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। अधिव्याप्त करना क्या होता है, क्रमबंधन क्या होता है, सूचना तैयार करना क्या होता है, अंतर्ग्रथन क्या होता है। एक चीज़ मैं बताऊँ कि मुझे सबसे आसान पता नहीं क्यों प्रसार शिक्षा लगता है। क्यों, क्योंकि प्रसार शिक्षा व्यवहारिक विज्ञान है। व्यवहारिक मतलब कि आपको नियम, आपको जैसे अर्थ बताना, जैसे मान लो किसी ने बोल दिया कि आप जो है व्यर्थ ही बात कर रहे हो, आपको उसका अर्थ बताना है, तो वहाँ पर सामने अर्थ आ जाएगा कि आप बिना मतलब बात कर रहे हो, या आप जो बात करो उसका कोई अर्थ नहीं है। ये सिर्फ प्रसार शिक्षा में होता है और कहीं नहीं होता। प्रसार शिक्षा और गृह प्रबंधन दो जो आपके पार्ट होते हैं ये बहुत आसान होते हैं, थोड़ा सा समझने की बात होती है। हो सकता है आप में से बहुत लोग हैं उनको लगता है कि प्रसार शिक्षा सबसे कठिन होता है, नहीं होता है। आप अब से शुरू कीजिए, आप प्रसार शिक्षा के पहले चैप्टर से लेके और लास्ट चैप्टर तक बस एक कहानी की किताब की तरह पढ़ डालिए। जैसे उपन्यास पढ़ा जाता है, जैसे मैगजीन्स पढ़ी जाती हैं, उसी प्रकार से आप पढ़ डालिए, देखिए आपको बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए तो फिर हम लोग देखते हैं इसको। विस्तारण करना, दो या ज़्यादा कार्यों पर सविराम ध्यान दे रहा, सविराम मतलब विराम के साथ, रोक के साथ। अर्थपूर्ण अनुक्रम सृजित करना, स्थिर अंतः क्रिया पैटर्न, दो या अधिक कार्यों पर, दो या ज़्यादा कार्यों पर जो है आपका क्या है, समवर्ती ध्यान देना, ठीक है। तो ये आपको बताना है इसका जो है क्या है। तो सबसे पहले आपका जो आ जाता है जो है आपका अधिव्याप्त करना। अधिव्याप्त करने का मतलब क्या होता है, व्याप्त करना मतलब फैलाना। तो दो या ज़्यादा कार्यों पर क्या करना है, ध्यान देना हो जाता है, तो वो हो जाता है अभिव्याप्त करना, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या जाता है, क्रमबंधन।
क्रमबंधन मतलब कि अनुक्रम से जो उसको सजाना, क्रमबद्ध करना, यानी कि अब क्या हो जाएगा, अर्थपूर्ण अनुक्रम में सजाना। सूचना तैयार करने की क्षमता को क्या बोलेंगे? सूचना तैयार करने की क्षमता को हम लोग बोलेंगे विस्तारण करना। मतलब कि सूचना तैयार करने की क्षमता हम लोग विस्तार कर रहे हैं, उसको फैला सकते हैं, ठीक है। अंतर ग्रंथन का मतलब क्या होता है? दो या दो से ज्यादा कार्यों पर सविराम ध्यान देना। एक मिनट, ये क्या हो गया? दो या दो से ज्यादा कार्य, अच्छा यहाँ पर होगा ये वाला समावर्ती ध्यान देना, ठीक है। तो वो लगा दिए, यहाँ पर देंगे दो या दो ज़्यादा कार्यों पर समवर्ती ध्यान देना, और ये हो जाएगा ये, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? ये दूसरे का अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्त करने का क्या हो जाएगा? लास्ट, पांचवा। पांचवा, तीसरा पहला, और अंतर्ग्रथन का मतलब होता है दूसरा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन होगा, यही आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बजट तैयार करना, मॉनिटरिंग, लेखा पत्रिका, रिपोर्ट तैयार करना, आंकड़े एकत्र करना, परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निधि का आवंटन, प्रणाली के कार्यचालन में सुधार करना, कार्यक्रम का औपचारिक अभिलेख। तो बजट तैयार करना क्या होता है आपको बताना है। बजट तैयार करने का मतलब होता है कि जो आप कार्य कर रहे हैं उसको कितना उसमें पैसे आ रहे हैं, उस पैसे को किस प्रकार से कार्य करना है। तो आवंटन की बात यहाँ पर आ जाती है। तो बजट तैयार करने के लिए क्या हो जाएगा कि आपका परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निधि का आवंटन, यहाँ पर निधि का मतलब रुपए की बात हो रही है, ठीक है। जब बजट की बात होती है बोलते हैं इतनी निधि यहाँ पर दी गई। जैसे जब बजट की आपके संसद में बात होती है, सत्र, बजट सत्र चलता है जब फरवरी में, तो बात होती है कि जो है 50 करोड़ की निधि यहाँ पर दी गई, वही निधि आवंटन की बात हो रही है। मॉनिटरिंग की मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को देखभाल करना, ठीक है। तो आप देखभाल करके आंकड़े को इकट्ठा कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? मॉनिटरिंग करना की, ठीक है। आंकड़े एकत्र करना, मॉनिटरिंग करना। लेखा परीक्षा, लेखा परीक्षा का मतलब होता है कि जो आपकी प्रणाली चल रही है उसमें किस प्रकार से काम हो रहे हैं, क्या हो रहा है, इसको देखना। ठीक है, तो ये आपका आ गया तीसरा, और रिपोर्ट तैयार करना ये आपका आ गया चौथा। 2 1 3 4, 2 1 3 4 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। सुमेलित ही करना है। क्वेश्चन नंबर आपका है 43, देख लीजिए क्या है। सूचना, अनुदेश, प्रभाव, एकीकरण, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संचार शुरू करना, पर्यावरण के अनुकूल बनाना, वांछित दिशा में व्यवहार परिवर्तन, सामाजिक अस्थायित्व बनाना। तो सूचना क्या होता है? तो सूचना का मतलब क्या होता है बताएं। तो यहाँ पर सूचना का मतलब होगा, यहाँ पर की ध्यान से देना है आपको कि आप पर्यावरण के अनुकूल आपको प्राप्त करना है सूचना, और उसके अनुसार आपको बनना है। अनुदेश कौन देता है? मतलब किसका हम लोग अनुदेश पालन करते हैं? तो जो हमारे अधिकारी होते हैं उनके द्वारा जो संचार होता है उसी को हम लोग अनुदेश मानते हैं। प्रभाव क्या होता है कि जिस दिशा में हम लोग व्यवहार दिखाते हैं उस दिशा का हमको क्या होता है? प्रभाव पता चलता है, ठीक है। एकीकरण, सामाजिक अस्थायित्व बनाना, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एकीकरण। 2 1 3 4 आपका ऑप्शन सही होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के कार्यपालन के सोपानों में निम्नलिखित क्रम शामिल करना है, और वो क्रम कौन सा है बताएं। प्रशिक्षण समूह तैयार करना, प्रतिभागियों का परिचय, प्रशिक्षार्थियों का स्वागत, इसके बाद में आपका आ जाता है प्रतिभागियों का पंजीकरण। ये आपको यहाँ पर जो है सुनने को मिल रहा है, लिखा नहीं हुआ है क्योंकि वो दूसरे पेज में था। और कार्यक्रम की मॉनिटरिंग। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप जो ये प्रशिक्षार्थी होंगे इनका स्वागत करेंगे, ठीक है। प्रशिक्षार्थी का स्वागत करने के बाद में आप उनका पंजीकरण करेंगे। क्या करेंगे? प्रशिक्षार्थी का आप करेंगे पंजीकरण, मतलब कि आप रजिस्टर में नाम एंट्री करेंगे। उसके बाद में आप उनका परिचय लेंगे। जब एंट्री करने लगेंगे तो उनका क्या करेंगे? परिचय लेंगे। परिचय लेने के बाद में आप क्या करेंगे? एक समूह तैयार करेंगे। समूह तैयार करने के बाद में जो कार्यक्रम होगा उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर आता 3 4 2 1 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की सूचना के अंतरण की प्रक्रिया में अपनाए जाने वाले सोपान निम्नलिखित हैं। उद्भवन,
पारेषण, कूट बनाना, कूट खोलना, प्रापण और क्रिया। ठीक है, तो जब भी आपका जो है किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को सूचना की बात की जाती है तो सबसे पहले उद्भवन होता है, मतलब कि सबसे पहले उस सूचना को बनाया जाता है, सूचना को निकाला जाता है, तो उद्भवन होता है सबसे पहले। ठीक है, उद्भवन के बाद में आपको किस प्रकार से ये सूचना पहुंचानी है वो कूट बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो है पारेषण होता है, मतलब कि उसको भेजने की प्रक्रिया होती है, पारेषण होता है। उसके बाद में आपका क्या होता है कि प्रापण होता है, मतलब प्राप्त करना होता है, प्रापण होगा, वो प्राप्त करेगा। ठीक है, प्राप्त करने के बाद में क्या होगा, वो कूट खोलेगा, मतलब कि वो सोचेगा समझे किस प्रकार से ये किया गया है, क्या किया गया है। कूट खोलने के बाद वो क्रिया करेगा। ठीक है, कि क्या है इसमें, 1, 3, 2, 5, ऑप्शन नंबर यही आपका सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नवमेशन, नवमेश मतलब नया, नवमेश प्रसार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एवरेट रोजर्स ने, अरस्तु ने, विल्बर श्रेम ने या सेशन और वीवर ने। तो यहाँ पर एवेस्टर रोजर्स आ जाएंगे, कहीं कहीं अरस्तु भी देखने को मिलते हैं लेकिन एवरेट रोजर्स ही माने जाते हैं। ठीक है, प्रसार शिक्षार्थी विचारों और आचरण को निम्नांकित के द्वारा सीखता है, कार्य करके, पढ़कर, देखकर, पड़ोसी से। प्रसार शिक्षार्थी विचारों और आचरण को कार्य करके सीखता है, ना कि किसी और माध्यम से सीखता है। ठीक है, वो कार्य करके सीखता है, देखकर सीखता है। ठीक है, आपका क्या करता है, कार्य करके सीखता है, देखकर सीखता है, और पड़ोसी मतलब कि देखने वाले, करने वाले से सीखता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, पहला, तीसरा, चौथा। अब प्रसार कार्यकर्ता पढ़ कर नहीं सीखता, जरूरी नहीं कि वो पढ़ा लिखा हो। ठीक है, मान लो पढ़ा लिखा हो तो पढ़ा लिखा भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अध्यापन कार्यक्रम, एक क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है, सुन लीजिए। अध्यापन कार्यक्रम के विषय के रूप में प्रसार शिक्षा कब प्रारंभ किया गया, 40 दशक में, 50 दशक में, 60 दशक में, 70 दशक में। तो अध्यापन कार्यक्रम के विषय में रूपरेखा में प्रसार शिक्षा कब प्रारंभ किया गया बताएं। तो 1960 से प्रारंभ हुआ है, इसलिए 60वें दशक की बात हो रही है। ठीक है, 1960 से प्राप्त हुआ, 60वें दशक की बात हो रही है। 1960 में जब भारत हुआ था उसमें भारत में केवल 4 विश्वविद्यालय थे, जिसमें आपका नालंदा विश्वविद्यालय था, दिल्ली विश्वविद्यालय था, जो कि ये सब बहुत ही, नालंदा वालंदा तो बहुत ही लचर स्थिति में चले गए हैं। ठीक है, और तक्षशिला था, शायद तक्षशिला ही नालंदा था। ठीक है, तो ये ऐसे 4 विश्वविद्यालय थे। तो जो है अध्यापन कार्यक्रम में प्रसार शिक्षा की प्रारंभिक 60वें दशक में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दत्तक ग्रहण प्रक्रिया की अवस्थाओं को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। दत्तक ग्रहण में क्या करना है, सबसे पहले रुचि है, जागरूकता है, मूल्यांकन है, दत्तक ग्रहण है। तो सबसे पहले तो आपको क्या होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। भाई किसी बच्चे को गोद लेना है, ये जागरूक होना चाहिए आपको। उसके बाद उसमें रुचि लेना चाहिए आपको। उसके बाद में आप क्या करेंगे, उसके बाद में आप जो है यहाँ पर आप क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, फिर दत्तक ग्रहण करेंगे। मूल्यांकन क्यों करेंगे कि आप देखेंगे कि सारी प्रक्रिया ठीक है, ये जो बच्चा ले रहे हैं या किसी को भी ले रहे हैं ये उचित है कि नहीं उचित है, मेरे लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा, किस परिवार से, क्या सारा मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद दत्तक ग्रहण करेंगे। तो इसलिए 3, 4 ये आपका यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, 2, 1, 3, 4 ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। ये जो 5 बीच में दिया है, ये 5वां दिया है क्या, जांच के लिए प्रयोग करेंगे, वो अलग सी बात। अब यहाँ पर होता तो मूल्यांकन करते, मूल्यांकन करने के पहले जांच के लिए ही प्रयोग करते, पहले जांच करेंगे तब तो मूल्यांकन करेंगे ना। तो वैसे भी ऑप्शन यहाँ गलत ही आना था। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति एक ही समय में नव प्रवर्तन को नहीं अपनाते हैं, परंतु नव प्रवर्तन की क्रमिक या क्रमित समय अनुक्रम में अपनाते हैं। सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति एक ही समय पर नव प्रवर्तन को नहीं अपनाते। कहने का मतलब जब नव प्रवर्तन, नया प्रचलन आता है तो तुरंत कोई नहीं अपना लेता है। ठीक है, परंतु वे नव प्रवर्तन को क्रमित समय अनुक्रम पर अपनाते हैं, लेकिन वो नियम से दिन प्रतिदिन अपनाते रहते हैं। क्या सही है क्या गलत है,
तो आपकी बात यहाँ पर दोनों सही है। या कोई फैसला था क्या हम लोग तुरंत अपना लेते हैं? सब लोग, जितने लोग यहाँ पर मान लीजिए 50 लोग देख रहे हो वीडियो एक साथ, कभी हो सकता है आप पहले अपना लो मैं लास्ट में, कभी हो सकता है मैं अपना लूँ आप दूसरे दिन, वो तीसरे दिन, वो चौथे दिन, वो पाँचवें दिन, ऐसे ही। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? दोनों सत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? प्रसार शब्द का सर्वप्रथम 1873 में निम्नलिखित द्वारा उपयोग किया गया था। प्रसार शिक्षा का सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ब्रिटेन यानी कि यूके में प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा कुशलता के संबंध में किए गए बृहत अध्ययन से सिद्ध होता है कि जीवन में संतुष्टि के लिए अच्छी शिक्षा ग्रहण करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण चर है। शैक्षणिक उपलब्धि का जीवन ही सफलता से सकारात्मक सहसंबंध है। ऑप्शन आपका ये दोनों है, बताइए इसमें सही क्या है? ठीक है, आपको सही क्या? देखिए, तो ये आपका जो पहला है ये बिल्कुल सही है। दूसरा, शैक्षणिक उपलब्धि का जीवन की सफलता से सकारात्मक सहसंबंध है। देखिए, जो लोग शिक्षित नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि उनका जीवन सफलता से भरा हुआ नहीं है। बहुत से आपको मिल जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। शिक्षा तो सफलता दिलाता है, ये अपनी जगह बात सही है, लेकिन ऐसी भी बात नहीं कि सिर्फ शिक्षा ही सफलता दिलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है और ऑप्शन नंबर 2 गलत है। ए और आर, सॉरी ए से, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सही करूँ। ए सही है और आर गलत है। एक मिनट। हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा कुशलता के संबंध में किए गए बृहद अध्ययन से सिद्ध होता है जीवन में संतुष्टि के लिए अच्छी शिक्षा ग्रहण करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण चर है। नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं है। अभी नीचे हम लोगों ने समझा ना, वैसे ऊपर भी है। ऐसी बात नहीं, जीवन में संतुष्टि के लिए शिक्षा ही महत्वपूर्ण चर नहीं है, क्योंकि शिक्षा, जो लोग अनपढ़ थे वो लोग संतुष्ट नहीं थे क्या? कोई जेवर से संतुष्ट है, कोई पुरुष जो है मित्रों से मिलकर संतुष्ट है, कोई खेती करके संतुष्ट है, कोई गाय भैंस पाल के संतुष्ट है। तो ऐसी बात नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? सूची 1 को सुमेलित करना है सूची 2 से। संस्कृति ग्रहण यानी कि इनकल्चरेशन, संजाति केंद्रवाद यानी कि एथनोसेंट्रिज्म, रूढ़ि प्ररूपता यानी कि एस्टेरियोटाइपिंग, या पर संस्कृति ग्रहण यानी कि एक्लवरेशन। ठीक है, संस्कृति के बारे में नियत धारणा, अन्य संस्कृतियों के बारे में अधिगम की प्रक्रिया, पारिवारिक मूल्यों का प्रेषण, अन्य संस्कृति की उपेक्षा करना, अन्य संस्कृति की सराहना करना। ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन आप अगर समझेंगे तो नहीं होगा। संस्कृति ग्रहण करना कि जो आपका पारिवारिक जो आपका मूल्य है उसको प्रेशर करना, मतलब कि अपनाना भी और फैलाना भी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? संस्कृति ग्रहण आ जाएगा आपका ये। संजाति केंद्रवाद क्या होता है कि आप सिर्फ अपनी ही जाति की बात करते हो। आप दूसरे, जैसे मान लो मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं किसी और जाति को ना मानूँ, मैं मुसलमान हूँ मैं किसी और जाति को ना मानूँ, मैं यादव हूँ, चौधरी हूँ, या जो है मैं आपकी कुछ भी कैसी भी बनिया हूँ, जायसवाल हूँ, अग्रहरी, कुछ भी, मैं किसी और जात को ना मानूँ, ये बात होता है। तो क्या हो जाएगा? अन्य संस्कृतियों की उपेक्षा करना या अन्य जातियों की उपेक्षा करना। ठीक है। रूढ़ि प्ररूपता क्या होती है कि कोई एक संस्कृति है उसी के बारे में धारणा बने। से मैं बताऊं कि आपके यहाँ मान लो या मेरे यहाँ किसी के यहाँ ये है कि लड़कियां जो हैं यही रोटी बनाएंगी या यही किचन में काम करेंगी, लड़कियां नहीं काम करेंगे। ये रूढ़वादिता है कि पत्नी मर जाएगी लेकिन पति अंदर किचन में नहीं जाएगा, ये रूढ़वादिता है। ठीक है। पर संस्कृति ग्रहण मतलब कि पर मतलब और भी, तो अन्य संस्कृतियों की आपके बारे में अन्य संस्कृतियों के बारे में अधिगम की प्रक्रिया, जानने की प्रक्रिया, यहाँ पर ये भी होगा। और आपका यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिल रहा है, अन्य संस्कृतियों की सराहना करना, ये आपका ऑप्शन ये वाला चल रहा है। तो एक तो आपका ये भी चला जाएगा यानी कि 5वां, और एक तो आपका ये भी चला जाएगा यानी कि दूसरा। ठीक है, तो ये दूसरा और 5वां दोनों जाएगा इस पर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसलिए मैं टिक नहीं मार्क कर रही हूँ कि ये आपका 3, 4, 1 तो बिल्कुल सही है। ठीक है, 3, 4, 1 तो बिल्कुल सही है, ये बी वाला।
लेकिन ये दूसरा भी जा रहा है, पांचवा भी जा रहा है, इसलिए अपना आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखें। कूट वाले में सबसे ज़्यादा समय लगता है और ये सबसे ज़्यादा समय खाता भी है। अगर ये क्वेश्चन ना हो तो एक दिन में 100 क्वेश्चन हो जाए। पैरोकारी क्या है, समझाने बुझाने संबंधी स्वतंत्र क्रियाकलाप एक नियोजित रणनीति पर निर्भर, नीति निर्माताओं के सामने प्राथमिकता के मसले पर प्रकाश डालना और राजनीतिक नेताओं से मिलने के लिए स्थानापन्न क्रियाकलाप। अब बताना है पैरोकारी क्या चीज़ होती है। तो पैरोकारी जो होती है ये आपकी, ये क्या होती है कि ये आपका जो है एक नियोजित रणनीति पर निर्भर और राजनीतिक नेताओं से आपके मिलने की एक स्थानांतरण क्रियाकलाप, यानी कि आपका हो जाता है ये और आपका होता है ये, यानी कि बी और डी। ये आपका सही होता है बी और डी। विस्तार विज्ञान द्वारा लोगों के जीवन गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किन पर जोर डाला जाता है। स्थानीय नेतृत्व को मजबूत करना, आत्मनिर्भरता, स्वदेशी संसाधनों का प्रभाव उपयोग, प्रतिस्पर्धात्मक चीज़ों को बढ़ाना। तो जब भी विस्तार विज्ञान की बात होती है तो स्थानीय नेतृत्व को मजबूत करना की बात आ जाती है, आत्मनिर्भरता की बात आ जाती है, ठीक है। इसके बाद में आपके स्वदेशी संसाधनों के प्रभावी प्रयोग की बात आ जाती है, और विस्तार विज्ञान की जब बात आ जाती है, जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने की बात आ जाती है, तो प्रतिस्पर्धात्मक को भी जो है आपको बढ़ावा मिलने लगता है। इसलिए यहाँ पर ये चारों सही माना जाएगा। नीचे दिए गए आपको परिच्छेद पढ़ने हैं और उसको समझने हैं, इसको आप पढ़िएगा, मैं सिर्फ इसका आंसर दूंगी, ठीक है। निम्न IMR के लिए योगदान करने वाले कारक हैं, इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी। तो इसके ऑप्शन क्या हैं कि आप देख लीजिए, ऑप्शन इसके क्या हैं। उच्च स्त्री साक्षरता, ठीक है, और बेहतर स्वच्छता और सफाई के प्रबंध, संप्रेषण का विकास, माँ की आयु, ठीक है। तो पहले तो इसका है जो आपके जो ऑप्शन थे निम्न IMR, इसमें आपका आता है एक, पहला उच्च स्त्री साक्षरता, और आपका तीसरा आता है संप्रेषण का विकास, ठीक है। तो आपको क्या आता है, उच्च स्त्री साक्षरता और संप्रेषण का विकास, यानी कि पहला और तीसरा। देश के विकास के सूचक हैं IMR, साक्षरता, मेडिकल सुविधाएं, U5MR, ठीक है। तो आपके देश के विकास के जो सूचक हैं वो क्या हैं। तो पहला तो आपका जो देश का उसका वो है, अभी हम लोगों ने देखा था ऊपर IMR जो कि स्त्री शिक्षा की बात कर रहा था, ठीक है। तो स्त्री शिक्षा की बात कर रहा तो वो पहला हो ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद साक्षरता आपका दूसरा हो जाएगा, ठीक है। देश के विकास के सूचक हैं, मेडिकल सुविधाएं आपकी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी तो हो जाएंगी, यानी कि ये 3 चीज़ें आपकी यहाँ पर हैं, और यहाँ पर 3 चीज़ें दी नहीं हुई हैं, सिर्फ 2 चीज़ें दी हुई हैं, इसलिए ये 3 चीज़ें यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित राज्यों में बाल मृत्यु दर उच्च है। केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। कहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा बाल मृत्यु दर है ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले बाल मृत्यु दर उच्च जो जहाँ पर है, सबसे पहले है आपका जो है, इसके बारे में बोलेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश में है सबसे ज़्यादा, उसके बाद में आपका छत्तीसगढ़ में भी बहुत ज़्यादा है। तो आप मध्य प्रदेश को आप लगाएंगे, राजस्थान को आप लगाएंगे। अब राजस्थान फिर भी सुधर रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसको नहीं मानते, लेकिन फिर भी आप क्या लाएंगे, मध्य प्रदेश को लाएंगे, राजस्थान को लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में आप क्या लगा देंगे, मतलब क्या लगाएंगे, लगा नहीं देंगे, केरल को तो बिल्कुल नहीं, छूना ही नहीं है, ठीक है। तो आपका जो है एक उड़ीसा भी है, तो आपका, और जब केरल नहीं है तो तमिलनाडु को भी दूर दूर से ही सलाम कीजिएगा। तो तीसरा, चौथा और पांचवा आपका जो ऑप्शन है वही सही है। अब कहते हैं 1 को 2 से मिलान करना और 2 को देखना है और सही बताना है। परिणाम प्रदर्शन एक विधि है जो नई प्रथा के सुव्यक्त उच्चतर फल दर्शा कर के लोगों को उसके अपनाने के लिए प्रेरित करता है। परिणाम प्रदर्शन में वास्तविक परिणाम दिखाई देता है जिससे नई प्रथाओं को अपनाने का मौका मिलता है। ये बात दोनों सही है, आपका ए और आर दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। उद्देश्य प्रसार, कार्यान्वयन, पहचान बनाना, ज्ञान जानकारी हस्तांतरण करना, प्रतिष्ठापन के पीछे तर्क, समस्या को जानना और कार्यक्रम का कार्यान्वयन करना,
आपको ये चीज़ें बतानी है, क्या सही है क्या गलत। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य है आपका पीछे का तर्क जानना। प्रसार का क्या मतलब होता है कि जानकारी का हस्तांतरण करना, मतलब दूसरे को भेजना। इसके बाद में कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना, मतलब होता है कार्यक्रम क्रियान्वयन का। पहचान बनना, समस्या को जानना। ऑप्शन नंबर क्या चला जाता है आपका? दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। बी। ग्रामीण विकास की प्रक्रिया के लिए 3 सेवाओं की आवश्यकता होती है: शोध, किसान प्रसार, गृहिणी अध्यापन प्रसार, शोध अध्यापन और प्रसार, मार्गदर्शन, शोध प्रशिक्षण। बताना है कि किसकी आवश्यकता होती है। तो ग्राम विकास की प्रक्रिया के लिए 3 सेवाओं की आवश्यकता होती है। पहला तो शोध होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा आपका जो है अध्यापन, मतलब जानकारी होनी चाहिए, प्रसार होना चाहिए। शोध, अध्यापन, प्रसार। भावना का सामंजस्य स्तर निम्नतम होता है: समझौता, प्रभुत्व, स्वैच्छिक, आत्मसमर्पण, एकीकरण। मतलब कि जब भावना की बात होती है, भावना का सामंजस्य, एक दूसरे की भाव की मिलने की बात होती है, तो सबसे निम्न स्तर कौन सा होता है? एकीकरण, मतलब कि हम ही हैं और कोई नहीं है, वो वाली चीज़ें। और प्रभुत्व भी होता है कि हम ही हैं सब कुछ और कोई नहीं। यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रसार शिक्षा के 4 मुख्य सिद्धांत इनमें दिए गए हैं, किसके द्वारा दिए गए हैं? मिडल्ट, हाल्टन, रस्किन, जॉन ड्यू, जे पॉल लीगन्स। तो लीगन्स के द्वारा प्रसार शिक्षा के जो है आपके सिद्धांत 4 दिए गए हैं। वेल्स द गैलप 1954 के अनुसार गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के चरणों को क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले ध्यान आकर्षित करने वाली चीज़ें होती है ना, सबसे पहले ध्यान आकर्षित करेंगे। ध्यान आकर्षित करने के बाद में आकांक्षा को लेंगे, हाँ उसको लेंगे, अभिरुचि को लेंगे सबसे। इसके बाद अभिरुचि, ध्यान आकर्षित करेंगे, फिर अभिरुचि लेंगे। अभिरुचि के बाद आकांक्षा को देखेंगे। आकांक्षा के बाद में आप जो है विश्वास अपनाएंगे। विश्वास के बाद में आप जो है क्रिया अपनाएंगे। क्रिया के बाद में आप संतुष्ट हो जाएंगे। ये आपका ऑप्शन है 3, 1, 5, 2, 4, 6। किसी भी प्रसार कार्यक्रम की सफलता उसके नेता के संलिप्तता पर निर्भर करती है, ठीक है। इसके बाद में जनता की जोशीली भागीदारी किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाती है। ऑप्शन दोनों सही है, क्योंकि कोई भी काम करना हो तो जब तक आपका नेता और जब तक जनता दोनों अपना अपना कार्य ढंग से नहीं करते तब तक कार्य अच्छा नहीं होता। गृह विज्ञान ज्ञान और सेवा का क्षेत्र है जो मुख्य रूप से संबंधित है पारिवारिक जीवन समर्थ बनाने, महिलाओं को शक्त बनाने में, महिलाओं और बच्चों को सशक्त करने में, समाज को समर्थ बनाने में। किसको बता रहा है? तो पारिवारिक जीवन को समर्थ बनाने में, ठीक है। और ये यहाँ पर महिलाओं को सशक्त बनाने में दोनों की बात की रही, दोनों बात सही होगी। लेकिन सबसे पहले जो बात सही होगी वो आपकी ए, सबसे पहले फर्स्ट टाइम में ए को हम टिक मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए, इसको आप पढ़ेंगे और मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी। अंतर्वेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है? बच्चों को उनके आसपास पड़ोसों की स्कूली शिक्षा पढ़ाना, अक्षम अपंग सामान्य बच्चों को एक ही स्कूल में पढ़ाना, सभी बच्चों के लिए कार्यक्रम अपनाना और उपरोक्त सभी। तो अंतर्वेशी शिक्षा का अर्थ होता है उपरोक्त सभी। ये आप जब पढ़ेंगे उसको तभी समझेंगे। अंतर्वेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है अक्षमता युक्त बच्चों को उसकी शैक्षिक कौशलता पर आधारित नियम क्लासरूमों के अपना रास्ता बनाने की जरूरत, अक्षम युक्त बच्चों की विशेष विद्यालयी शिक्षा की जरूरत है, अक्षमता युक्त बच्चों को आयु उपयुक्त शैक्षिक कक्षाओं में भाग लेना है, यह सामान्य विद्यार्थियों की शिक्षा का परित्याग करता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, वही सही है। प्रसार शिक्षण प्रक्रिया के चरणों में क्रम को लगाना है, उद्देश्य, मूल्यांकन, स्थिति, पुनर्विचार, ठीक है। तो आपको क्या क्या लगाना? सबसे पहले आप क्या करेंगे? स्थिति को परखेंगे। सबसे पहले स्थिति, स्थिति के बाद में उद्देश्य, उद्देश्य के बाद में शिक्षण, शिक्षण के बाद में मूल्यांकन, मूल्यांकन के बाद में पुनर्विचार। एक आपका ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा?
चौथा ये वाला, ए वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संतुष्टि के आधार पर झगड़ा खत्म करने के तरीकों को क्रमबद्ध करें। समझौता, प्रभुत्व, एकीकरण, स्वेच्छा से समर्पण। तो सबसे पहले तो क्या करें कि सबसे पहले जो आपको करना है, झगड़ा आपको समाप्त करना, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्रभुत्व जमाना पड़ेगा। मतलब कि कोई एक आदमी होगा वो समझाएगा, उसको प्रभुत्व जमाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्रभुत्व जमाना पड़ेगा। इसके बाद में जो है स्वेच्छा से समर्पण करना पड़ेगा कि भैया ठीक है, छोड़ो, मैं ही अपनी गलती मानती हूँ। ठीक है, इसके बाद समझौता करना पड़ेगा और इसके बाद दोनों सब लोग एक हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका ये 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार शिक्षा एक विषय के रूप में ऐतिहासिक उन्मूलन कहाँ हुआ? भारतवर्ष, यूएसए, यूके, श्रीलंका। ठीक है, तो ब्रिटेन में प्रसार शिक्षा का जो है एक ऐतिहासिक रूप में उपयोग किया गया, यानी कि यूके में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बना बनाया तथा घर में बना, प्रत्यक्ष अनुभव, नाटकीकृत अनुभव, दृश्य प्रतीक, मेजबान की भूमिका, आर्य प्रदर्शित सामग्री, भोजन बनाना। ठीक है, तो इसको दिखाना है, मतलब इसको बताना है। ठीक है, तो बना बनाया तथा घर में बना, ये आपका हो जाता है मेजबान की भूमिका। मतलब मेजबान है आप, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी बात हो रही है, तो यहाँ पर मेजबान की भूमिका अदा की जाती है। ठीक है, इसके बाद में आपका प्रत्यक्ष अनुभव क्या होता है, आपने भोजन बनाया है, वो आपका प्रत्यक्ष अनुभव है, अच्छा है या नहीं अच्छा है। नाटकीकृत अनुभव क्या है, आपका प्रदर्शित सामग्री, पता नहीं क्या है, आपने किया है, किसी और ने किया है। दृश्य प्रतीक क्या है, आरेख, जो आपने आरेख खींचा है, आपने चित्र बनाया है, वो दृश्य प्रदर्शित है। ठीक है, तो ये आपका 1, 4, 3, 2 ऑप्शन जो है वो सही है। एक प्रभावशाली विस्तार कार्यक्रम जो है लक्षित समूह की आवश्यकताओं को ध्यान रखता है, सरकार के निर्देशों के अंतर्गत कार्य करता है, विस्तार कार्यकर्ताओं की योजना के अनुरूप कार्य करता है। इसके बाद में सीमित निधि के अंतर्गत कार्य करता है। तो एक प्रभावशाली विस्तार कार्यक्रम लक्षित समूह की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है। प्रसार कार्य स्थानीय स्थितियों के आधार पर विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न तरीके से विकसित होता है। यह किसके द्वारा सूचित किया गया है? तो क्या FAO, WHO, योजना आयोग, ICAR, तो WHO द्वारा ये किया गया है। सहभागी संचार के चैनल हैं सामुदायिक रेडियो, सहभागी वीडियो और स्ट्रीट थिएटर और फिल्में। तो आपका क्या आ जाएगा इसमें कि जो है आपका सहभागी संचार, पार्टिसिपेटरी मतलब कि कम्युनिकेशन है। कौन कौन सी कम्युनिकेशन है? तो सामुदायिक रेडियो, वीडियो और स्ट्रीट थिएटर सहभागी संचार के चैनल हैं। सहभागी मतलब कि जो है सबके लिए जुड़ जाते हैं, और जो है यहाँ पर संचार के जो फिल्म है ये भी सहभागी ही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सहभागी नहीं है। तो यहाँ पर ये चारों सही होना चाहिए। प्रसार शैक्षिक प्रक्रिया की अनुक्रमिक क्रम क्या है? उद्देश्य, अध्यापन, स्थिति में पूर्ण विचार करना और मूल्यांकन। यही बार बार आ रही है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्थिति जानेंगे। स्थिति जानने के बाद में उनका क्या समझेंगे, उद्देश्य समझेंगे। उद्देश्य जानने के बाद में हम लोग अध्यापन करेंगे। अध्यापन करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, पुनर्विचार करेंगे। 3, 1, 2 कहाँ पर है? 3, 1, 2, 5, ये आपका सी, आपका ऑप्शन सही है। कि दो चरों के बीच सहसंबंध में विद्यमानता केवल तभी विद्यमान दर्शाया जा सकती है जब विविधता होती है। यदि चरों में एक स्थिरांक है जो कोई विविधता नहीं है तो फिर सहसंबंध गुणांक की व्याख्या ही नहीं की जा सकती है। ये आपका आंसर है। आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है। ए सही है, आर सत्य है। ए और आर दोनों सत्य है, सही स्पष्टीकरण है। दोनों असत्य है, एक सही है, एक असत्य है, और जो है ए असत्य है, आर सत्य है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर इसमें ए है, ए सही है और आर सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। उत्तम पाठ्य योजना के पहलू हैं उद्देश्य, अध्यापक की गतिविधियां, अधिगम अनुभव, अध्यापन सहायक सामग्री, मूल्यांकन।
इन सब को देखना है। तो उत्तम पाठ्य योजना का पहलू जो है, सबसे पहले आपको पता है क्या करना है हम लोग को। सबसे पहले आपको क्या करना है जो है, उद्देश्य समझना है, गतिविधि करनी है, अधिगम अनुभव देखना है, अध्यापन सहायक सामग्री को देखना है, फिर मूल्यांकन करना है। यही चीज़ें सारी सेम टू सेम 1 2 3 4 5। सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। प्रत्यक्ष प्रक्षेपण, अप्रत्यक्ष प्रक्षेपण, परावर्तन प्रक्षेपण, गैर परावर्तन, अपारदर्शी प्रक्षेपक, टेलीविजन, सिनेमा प्रक्षेपक, ओवरहेड प्रक्षेपण। ठीक है, तो बताना है प्रत्यक्ष आपका क्या होता है, सिनेमा जो कि हम लोग देखते हैं। ठीक है, उसके बाद में 1 मिनट, अप्रत्यक्ष प्रक्षेपण, अपारदर्शी प्रक्षेपक। ठीक है, परावर्तन प्रक्षेपण क्या होता है, गैर प्रक्षेपित टेलीविजन। गैर प्रक्षेपित मतलब कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लाइट पड़ी और टेलीविज़न पर लाइट पड़ी, वो नहीं होता है। सिनेमा जो होता है, आप जब पिक्चर हॉल में जाते हैं तो छोटा सा एक दूसरी जगह चलता है, वहाँ से पर्दे पर लाइट पड़ती है, वहाँ हम लोग मूवी देखते हैं, वो प्रक्षेपक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाता है, ए पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। एक तीव्र शैक्षिक क्रिया जिसे एक समुदाय को गतिशील बनाने के लिए अभिप्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, सामूहिक चिंतन, क्लोकियम, अभियान, गोष्ठी। तो यहाँ पर आ जाएगा अभियान एक तीव्र शैक्षिक क्रिया है। ठीक है, प्रसार में समस्या निराकरण चक्र निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किए, ड्यू, रशल, एंसमिंगर, श्वासन एवं क्लार्क। ठीक है, तो बताना है आपको किसने प्रस्तुत किए हैं। तो इसमें आपका एंसमिंगर जो होंगे वो सही होंगे। प्रसार शिक्षा एक तरफा, दो तरफा, तीन तरफा, चार तरफा। तो प्रसार शिक्षा 2 तरफा मार्ग होता है। अभियान समुदाय को कार्रवाई करने, समस्या हल करने की तीव्रता से महसूस की जा रही आवश्यकता को संतुष्ट करने की तीव्र शैक्षणिक गतिविधि है। अभियान समुदाय के भावनात्मक सहभागिता को प्रेरित करने के लिए किया जाता है ताकि नई प्रथाओं को अपनाने के लिए अनुकूल मनोवैज्ञानिक वातावरण सृजित हो। क्या सही है बताना है। तो आपका इसमें जो है आपका अभियान समुदाय को कार्रवाई करने की समस्या हल करने का तीव्रता, हाँ तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा, इसमें आपका सही हो जाएगा, सही है। अभियान जो होता है ये समस्या हल करने की बात करता है और सहभाग समुदाय की भावना को बढ़ाता भी है। विस्तार शिक्षा लोगों की सहायता कैसे करता है, काम कैसे करें, कब करें, कैसे सोचे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विस्तार शिक्षा लोगों की सहायता करता है काम कैसे करें। ठीक है, काम कैसे, कब करेगा कोई मतलब नहीं है, कैसे सोचेगा भी कोई मतलब नहीं। ठीक है, और ये आपका आज का 60वां क्वेश्चन है, 60 नंबर का क्वेश्चन है कि मार्ग का नक्शा आंकने के लिए जो क्रियाएं की जाएंगी उनका सही क्रम क्या है। डोरी से मार्ग को चिन्हित करना, कार्य केंद्र को चिन्हित करना, फ्लोर प्लान बनाना, डोरी की लंबाई नापना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फ्लोर प्लान बनाएंगे। ठीक है, फ्लोर प्लान बनाने के बाद में कार्य केंद्र चिन्हित करेंगे। ठीक है, कार्य केंद्र चिन्हित करने के बाद में आप क्या करेंगे, डोरी से मार्ग को चिन्हित करेंगे और डोरी की लंबाई नाप लेंगे। उसके बाद में 3 2 1 4, 3 2 1 4, ऑप्शन नंबर डी। तो आज का ये क्वेश्चन आपका लास्ट था। 60 क्वेश्चन आज हमने किया है। आप ध्यान दे रहे होंगे कि इस समय हम लोग कम से कम 60 क्वेश्चन तो करते ही करते हैं। आप ध्यान दे रहे होंगे इस समय हम लोग कम से कम 60 क्वेश्चन करते ही करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा। ओके, बाय बाय, जय हिंद।